ईरान और अमेरिका के बीच जारी सैन्य संघर्ष अब ऐसे मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है जहां अमेरिकी सेना के संसाधनों पर जबरदस्त दबाव की बात सामने आ रही है। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूरोप में अमेरिकी सैन्य कमान के प्रमुख जनरल अलेक्सिस ग्रिनकेविच ने पेंटागन को निजी तौर पर चेतावनी दी है कि अगर जल्द अतिरिक्त नौसैनिक बेड़े और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर उपलब्ध नहीं कराए गए तो अमेरिका के लिए इजराइल की मौजूदा स्तर की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल ग्रिनकेविच ने अपने संदेश में कहा कि मौजूदा हालात में अमेरिकी नौसेना के संसाधनों पर लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए अगर नए युद्धपोत तैनात नहीं किए गए तो उन्हें इजराइल की सुरक्षा के बजाय अमेरिका की मुख्य भूमि की रक्षा को प्राथमिकता देनी पड़ सकती है। हालांकि इस कथित पत्राचार की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। लगातार ऑपरेशन से बढ़ा नौसेना पर दबाव। मध्यपूर्व में ईरान और उसके समर्थित हुती विद्रोहियों की ओर से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी है। इन हमलों को रोकने के लिए अमेरिकी नौसेना के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर 24 घंटे तैनात है। इन युद्धपोतों का मुख्य काम हवा में ही दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करना और इजराइल सहित क्षेत्र में अमेरिकी हितों की रक्षा करना है। लगातार कई महीनों से बिना किसी बड़े अंतराल के चले आ रही इन अभियानों के कारण नौसेना के जहाजों पर परिचालन का बोझ काफी ज्यादा बढ़ गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दबाव उस स्तर पर पहुंच गया है जहां नियमित रखरखाव और तकनीकी निरीक्षण भी प्रभावित होने लगा है। मिसाइल भंडार को लेकर भी बड़ी चिंता। रिपोर्ट में कहा गया है कि लंबे समय से जारी संघर्ष के कारण अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम पर भारी दबाव पड़ा है। विशेष रूप से पैट्रियट और थार इंटरसेप्टर मिसाइलों के भंडार में उल्लेखनीय कमी आने की बात सामने आई है। युद्ध के दौरान इन मिसाइलों के लगातार इस्तेमाल होने से भविष्य में किसी बड़े सैन्य संकट की स्थिति में अमेरिका की तैयारियों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि पेंटागन ने अपने मिसाइल भंडार के संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी नौसेना के लिए युद्धपोतों का समय पर रखरखाव उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना युद्ध में उनका इस्तेमाल। अगर ऐसा लंबे समय तक नहीं हो पाता तो तकनीकी खराबियों और परिचालनों का जोखिम की संभावना भी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर एक तरह से कहा जाए तो इजराइल की सुरक्षा करने में अमेरिका एक तरह से हांफने लगा है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की कोशिशें विफल होने के बाद संघर्ष अब 5वें महीने में प्रवेश कर चुका है। हालात तब और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए जब ईरान ने रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज जल भूमध्य को बंद कर दिया। इसके जवाब में ट्रंप प्रशासन ने ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी का आदेश दिया। अब देखना यह होगा कि इन मुश्किलों से इजराइल और अमेरिका दोनों साथ मिलकर कैसे निपटते हैं। पश्चिम एशिया का युद्ध अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है जहां से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट और तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को एक भयंकर चेतावनी दी है जिसने अरब देशों से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका उसके ऊर्जा संयंत्रों पर हमला करता है तो वो पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक देगा। आखिर क्या है ईरान की इस हिट लिस्ट में और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो कौन सा सीक्रेट प्लान है जिसने इस युद्ध की आग में घी डालने का काम किया है? ईरान की चेतावनी और हिट लिस्ट। ईरानी मीडिया एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ने अमेरिकी हमलों की स्थिति में एक बेहद व्यापक और विनाशकारी रणनीति तैयार कर ली है। ईरान ने साफ लहजे में चेतावनी दी है, हमने किसी भी संभावित अमेरिकी लापरवाही की स्थिति में जवाब देने की पूरी योजना तैयार करके रखी है। अगर अमेरिका ईरान के तेल या गैस संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान भी ठीक उसी तरीके से अमेरिका के सहयोगी देशों के ऊर्जा ठिकानों को तबाह कर देगा। ईरान ने उन ठिकानों की पूरी लिस्ट जारी कर दी है जिन्हें वो निशाना बनाएगा। सऊदी अरब, घरावार तेल क्षेत्र, अबाइक और खुरैस, संयुक्त अरब अमीरात, जाकुम तेल क्षेत्र और रुवाइस रिफाइनरी, यहां से प्रतिदिन 1 मिलियन बैरल तेल निकलता है। कतर, दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडार वाले कतर का उत्तरी गैस फील्ड और रस लफान, ये विश्व के कुल एलएनजी व्यापार का करीब 20% हिस्सा है। कुवैत और बहरीन, कुवैत का बरगन तेल क्षेत्र और बहरीन की सित्रा और अल फिहाज रिफाइनरी, इजराइल, लेविथान और तमार गैस क्षेत्र। ईरान की यह भयंकर धमकी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका की तरफ से एक बड़े हमले की स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेना को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि आने वाले समय में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा संयंत्रों पर हमले करने की योजना पर विशेष ध्यान दिया जाए। अभी तक अमेरिका ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर सीधे हमले से बचता रहा था ताकि वैश्विक तेल बाजार ना बिगड़े।
लेकिन अब अमेरिका इन्हीं संयंत्रों पर हमला करके ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने और उसे झुकाने की कोशिश में है। आपको बता दें, इससे पहले भी अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था, लेकिन ईरान ने अपनी सूझबूझ और सस्ते व हल्के ड्रोन्स और मिसाइलों की मदद से दोनों देशों को कड़ा जवाब दिया था। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिका के साथी देशों बहरीन, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत तक को अपने हल्के ड्रोन से जमकर परेशान किया। ईरान लगातार अमेरिकी सेना के नाक में दम किए हुए है। इन्हीं पलटवार और खतरों को देखते हुए वर्तमान में अमेरिका ने अपने हमले रोक दिए हैं। अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले का अंतिम आदेश दे देते हैं और ईरान अपनी धमकी के मुताबिक पलटवार करता है, तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम आसमान छूने लगेंगे और वैश्विक ऊर्जा सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप हो जाएगी। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका ईरान की इस हिट लिस्ट के बाद अपने कदम पीछे खींचता है या मिडिल ईस्ट एक नए और भयानक युद्ध का गवाह बनने वाला है। रात के अंधेरे में ये चिंगाड़, ये चिंगारी जो ज्वाला बन निकल पड़ी है दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने। जी हां, ये अराश है, ईरान का अराश। वहां इसे अराश कहते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी में अर्श। अब इस चिंगारी का नतीजा देखिए। यह है बहरीन का धधकता हुआ शेख ईसा एयरबेस, जहां से उठता काला धुआं बता रहा है कि अपना काम कर गया अराश। ऑपरेशन थंडरबोल्ट की 24वीं लहर के तहत ईरान ने बहरीन में अमेरिकी अड्डे में फ्यूल स्टोरेज टैंक्स, हथियारों के वेयरहाउस और बड़े बड़े हैंगर्स सब उड़ा डाले। 24 जुलाई की सुबह बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर यह मंजर था। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान का एक ही मकसद है कि अपने सस्ते और मारक हथियारों से वेस्ट एशिया में अमेरिका के भारी और महंगे हथियारों को बेदम कर डालो। ये एक ऐसी रणनीति है जो पीस डील MOU साइन होने के बावजूद अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने अपनाई है और इसे नाम दिया है ऑपरेशन थंडरबोल्ट, जिसका मकसद है अब अमेरिका का खित्ते में खात्मा और सीधे इसराइल को पकड़ना। इससे कम कुछ नहीं। इससे पहले गदीर, कादिर, फतेह, खैबर शिकन और हज कासिम बैलिस्टिक मिसाइलों से मिडिल ईस्ट में अमेरिका को तगड़ी चोट देने के बाद